तो साधना बहन जी इज ए गुड हीलर। जो भी कोई भी ब्लॉकेजेस है ना, कोई भी मेंटल ब्लॉकेजेस है, रिलेशंस में ब्लॉकेजेस है, या कोई दुखी सैडनेस होते हैं, उन सभी को हील करती है। एनर्जी हीलर है। बहुत सारे लोग इनसे ठीक हो गए हैं। बहुत अच्छे से हम उनको वेलकम करते हैं कि साधना बहन जी। ओम शांति। Thank you everybody. Thank you Kusum Didi. Thank you Revati Didi. It is so beautiful. Thank you all of you. It is so nice to see कि 7 बजे खाना बनाने की चिंता करे बिना सब यहाँ बैठे हुए हैं। So that shows इतने empowered women हैं हम सब, है ना। Yeah. तो जैसे रेवती दीदी ने बताया और जैसे डॉक्टर नैन्सी बात कर रहे थे कि एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है हमारी हेल्थ का और एक इमोशनल एनर्जेटिक एस्पेक्ट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी फिंगर पे एक रबर बैंड लगा लीजिएगा बहुत टाइट से, तो क्या होगा आपकी फिंगर में थोड़ी देर के बाद में? ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, आपको वो रबर बैंड निकालना पड़ेगा। अगर आप वो रबर बैंड नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? एंड अगर बेल्ट भी नहीं निकालेंगे, आपने 1 महीना रबर बैंड नहीं निकाला, फिर आपकी फिंगर, आप डॉक्टर के जाएंगे क्योंकि फिंगर में फ्लो नहीं हो रहा है, हो सकता है आपकी फिंगर को इम्प्यूट भी करना पड़े, उसको निकालना पड़े, है ना। फिजिकली हमको ये दिखता है। हमारे साथ एनर्जेटिकली ये हर रोज होता है, हर रोज होता है। हम इतने सारे रबर बैंड्स अपनी एनर्जी बॉडी में डालते रहते हैं और हमको वो दिखते भी नहीं है। आपको जिस दिन किसी ने कहा तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, वो एक रबर बैंड था जो आपकी कॉन्शियसनेस पे, आपकी एनर्जी पे बैठ गया। अगर आपने वो रबर बैंड नहीं निकाला तो आप उस रबर बैंड के साथ बड़े हुए हैं। जब भी आपको कुछ करना पड़ता है जो कि मेल डोमिनेंट होता है, तो आपको लगता है आपका वो रबर बैंड आपको याद दिलाता है कि नहीं, तुम तो लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, ये बॉयज का काम है, ये मेन कर सकते हैं। यू आर अ वाइफ, यू हैव टू बी एट होम, यू आर वाइफ, यू हैव टू डू दीज थिंग्स। तो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी मेडिसिन में वो जो रबर बैंड्स हैं, उन रबर बैंड्स को हटाते हैं। हमारी एनर्जी बॉडी में पावर होती है कि 6 टाइम्स द प्रॉब्लम। अगर एक प्रॉब्लम आई, वो 6 बारी तक उसको सह लेती है, पर उसके बाद वो आपकी फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट, इमोशनल बॉडी में मैनिफेस्ट करने लगती है। हम जितनी बीमारियां देखते हैं, कैंसर, डायबिटीज, जो भी है, वो सब कुछ क्योंकि हमारी एनर्जी बॉडी में वो कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, वहां से निकल कर आती हैं। अब जो नई साइंस है, याद है पहले हमें कहा जाता था मेरी मदर को डायबिटीज है तो मुझे तो डायबिटीज होगी होगी, मेरी मदर को ये है तो मुझे, मेरे फादर को बीपी था इसलिए मुझे बीपी हो गया। न्यू मेडिकल साइंस सेज कि आपके पेरेंट्स से आपका इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज इज ओनली 3%। अगर आप अपने आप को वो एनवायरनमेंट नहीं देते हो जो आपके पेरेंट्स ने दिया था एनवायरनमेंट, अगर आप एनवायरनमेंट बदल लेते हो, अगर आपकी मदर ने अगर मेनोपॉज के टाइम में वेट गेन कर लिया था और उनको डायबिटीज हो गया था और आपने भी बड़े मजे से वही करा जो उन्होंने किया था, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। बट अगर आपने कहा नहीं, मुझे अपने पे काम करना है, और आप अपने पे काम करते हैं, तो आपके चांसेस सिर्फ 3% डीएनए से हैं, बाकी आप कल्चरली जो भी करना चाहें, एनवायरमेंटली कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है, बट हम एनर्जी बॉडी में कहते हैं कि हम 99% एनर्जी है, हम सिर्फ 1% फिजिकल है। जब वो प्राण छूटते हैं, जब कॉन्शियसनेस चली जाती है, वो शरीर किसी काम का रहता है? नहीं रहता है ना। पर जब तक वो कॉन्शियसनेस उस शरीर में थी, उस शरीर को संभालना है, वो वेसल है, वो टेम्पल है। जैसे भगवान के लिए टेम्पल बनाते हैं, बाबा के लिए रूम बनाते हैं, तो रूम साफ करते हैं कि वाइब्रेशंस अच्छी रहें। ये हमारा टेम्पल है, इसको हमें संभालना है। बट उसके अंदर क्या है, उसको संभालना बहुत बहुत जरूरी है। WHO की एक स्टडी आई है कि इन टाइम्स टू कम एवरी 3rd पर्सन विल हैव मेंटल प्रॉब्लम, एवरी 3rd पर्सन विल हैव मेंटल प्रॉब्लम। तो हम एक महामारी की तरफ जा रहे हैं। हम कोविड से कितना डरते थे, पर ये वाला एपिडेमिक कोविड से भी बड़ा है। तो सबसे पहले हमको एज वुमेन ये एक्नॉलेज करना है।
हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी बेटी हैं, बहुत अच्छी बहन हैं, बहुत अच्छी वाइफ हैं। आपके हस्बैंड थोड़े से भी उदास होते हैं, आपका बच्चा थोड़ा सा भी उदास होता है, आप कितना काम करते हैं उन पे, डॉक्टर के भी ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर जब अपनी बारी आती है तो हमें लगता नहीं हम ठीक हो जाएंगे, हम देख लेंगे अपने आप को। प्लीज डू नॉट इग्नोर योर नीड्स। अपने आप को देखना इज नॉट बीइंग सेल्फिश, इट इज सेल्फ कंपैशन। और सेल्फ कंपैशन बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी रेवती दीदी ने वो गेम खिलाया था हमको और उन्होंने पूछा था कितने लोगों ने अपना नाम लिखा है उस सर्कल में। हम में से कितने कम लोगों ने वो नाम लिखा था। हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपनी मदर का, कितने लोगों का नाम लिखा था, पर अपना नाम नहीं लिखा था। बट एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम हियर। अगर हम ठीक हैं, अगर हमारे अंदर सब कुछ ठीक है, तभी हम अच्छी माँ, अच्छी बीवी, जो भी रिलेशंस है वो हम सब निभा पाएंगे। और राजयोगा में आके मैंने ये बात सीखी। अगर ये सबसे बड़ा, मुझे रेवती दीदी ने बोला कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करिएगा। ब्रह्म कुमारीज में बैठ के वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा एम्पावर्ड जगह ही नहीं है वुमेन के लिए। आज से इतने साल पहले ब्रह्मा बाबा ने जब विमेन को इतनी पावर दी, जब किसी ने सोचा भी नहीं था, तब तो विमेन को ऐसे बिल्कुल घर में बंद करके रखा जाता था। अभी तो हम बहुत एक सी चेंज से निकल कर आए हैं। अभी तो हम ऑल ऑफ अ सडन विमेन हैव बिकम सो स्ट्रांग कि शायद, सॉरी टू से, भाई लोग बैठे हैं कि उनको पता भी नहीं चल रहा कि कुर्सी नीचे से निकल रही है। यू नो कि विमेन आर बिकमिंग सो एम्पावर्ड राइट नाउ। सो जहाँ तक वो एम्पावरमेंट की बात है वो आई है। बट ब्रह्म कुमारीज में आप देखिए कि ब्रह्मा बाबा ने हमको तब एम्पावर करा जब कोई भी हमारी स्ट्रेंथ को नहीं जानता था। एंड ही सॉ दैट इन अस। और जहाँ तक इक्वालिटी की बात है, देयर इज नथिंग लाइक इक्वालिटी। हम बहुत दिन से इस बात के लिए लड़े हैं, इक्वालिटी के लिए। हम अपने में होल एंड कंप्लीट हैं। हम ही में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हम ही में है। हमें अपने अंदर को पहचानना है। जब मैं एनर्जीज पे काम करती हूँ तो हम कहते हैं कि शक्ति बॉडी में नीचे से उठती है। जब हम चक्रस पे काम करते हैं हम कहते हैं शक्ति बॉडी से नीचे उठ के ऊपर जाके शिव को मिलती है। हर किसी में, भाई के शरीर में भी और बहन के शरीर में भी, वो शिव और शक्ति दोनों बैठे हैं। शक्ति भी हम ही में है, शिव भी हम ही में है। हमको सिर्फ पहचानना है। हम उस विमेन आर लाइक दैट रिवर, वो नदी की तरह है जो कि फ्री फ्लोइंग है। हम बाय नेचर हम बहुत फ्री फ्लोइंग हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर सेल्फ टू इक्वालिटी, मेन, अदर थिंग्स, हम वो नदी के पानी को उठा के ग्लास में डाल रहे हैं कि अब तुम कन्फाइन हो जाओ, तुम इतने हो। प्लीज डोंट गेट कन्फाइंड। एक्नॉलेज द स्ट्रेंथ विद इन, एक्नॉलेज that we are that superwoman, we are, हम शक्ति हैं। और शक्ति को किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। इतना मुझे 8 साल हो गए ज्ञान में आए हुए। ज्ञान में आने से पहले मैंने बहुत सारी मेडिटेशन, आई कम इन फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस बैकग्राउंड। मेरे पेरेंट्स के यहाँ बहुत पूजा होती थी। मैं बहुत भक्ति के बैकग्राउंड से आई हूँ। और कहते हैं भक्ति के बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को एक फायदा ये रहता है कि उनके लिए स्पिरिचुअलिटी नीरस नहीं होती है। उनको पहले से वो कनेक्ट आता है कैसे करना है। बट उसके बाद मैंने बहुत सब कुछ एक्सप्लोर करके मैं ज्ञान में आई। यहाँ आके जो प्यार, अनकंडीशनल प्यार, आप कहीं जाते हैं, आप किसी से कुछ काम करवा के देखिए, अगर वो 4 दिन आते हैं और 5वें दिन नहीं आते हैं, आप कहते हो यार इन्हीं का काम कर रहे हैं फिर भी ये नहीं आते हैं। हमें देखिए, हम कितनी बार क्लास में नहीं आते फिर भी दीदी लोग फोन करके कहती हैं ठीक हो, क्यों नहीं आए, आओ। इतना ज्यादा, मतलब कौन किसी के लिए इतना स्पेस होल्ड करता है जितना दीदियां यहाँ पे करती हैं। तो इतना सीखने को मिला है। अनकंडीशनल लव मैंने ब्रह्म कुमारीज में आके सीखा है। एज अ मदर यू फील यू आर वेरी अनकंडीशनल टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स अदर पीपल। बट मैंने ब्रह्म कुमारीज में आके सीखा कि अनकंडीशनल प्यार किसको कहते हैं। मेरा पूरा काम वाइब्रेशंस पे है। मैंने यहाँ आके सीखा कि कैसे वाइब्रेशंस को डे टू डे में यूज किया जाता है। I have done my studies from abroad to learn about vibrations, to learn about quantum physics.
एंड ब्रह्मा बाबा ने इतने साल पहले हमको वाइब्रेशन से सिखाया कि हम क्या हैं, वी आर ओनली आवर वाइब्रेशंस. एंड एज ब्रह्मा कुमारीज, यू नो, द होल स्लोगन इज व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस. तो हम क्या बदल रहे हैं अपने अंदर? हम अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी बदल रहे हैं. आपको मालूम है हमें 60 to 70,000 थॉट्स पर डे आते हैं और उसमें से 95% थॉट्स रिपीट थॉट्स होते हैं. जो हमें पहले आए हुए हैं वही थॉट्स अगले दिन आते रहते हैं. तो हम कैसे बदलेंगे? उनको बदलने के लिए मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल टूल. जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब बाबा से कनेक्ट करते हैं, हम उस टाइम में जो पॉजिटिविटी खुद को भेजते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जो 95% थॉट्स हैं उनको बदलती है. इसीलिए चाहे थोड़ा सा टाइम निकालिए. वही बात है, विमेंस डे पे ये सोचिए कि मुझे अगर मेडिटेशन में बैठना है तो वो मेरा सेल्फ लव है, वो टाइम मुझे निकालना ही है. अगर मुझे मुरली सुनने जाना है, दैट इज, चाहे आपके घर में लोग थोड़ा सा, कभी कभी होता है कि लोग थोड़ा सा ऐसे कहते भी हैं कि खाने का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, चाय का टाइम है, और आप चले जाते हैं. बिल्कुल आप निकलिए, आगे पीछे कर लीजिएगा वो काम, बट वो टाइम अपने आप को जरूर दीजिएगा. एंड यहाँ तो इतना ब्यूटीफुल है, मेरा ही एग्जाम्पल है कि मैं मॉर्निंग मुरली में रोज नहीं जा पा रही थी. बाबा ने इतना ब्यूटीफुल करा, मैं कुसुम दीदी से मिलने आई, कुसुम दीदी ने कहा अच्छा एक और मुरली शुरू कर लेते हैं बाद में. उसके बाद में एक और मुरली शुरू हो गई. तो इंटेंशन तो क्रिएट करिए, कहिए तो सही कि मुझे करना है. जैसे ही आप इंटेंशन क्रिएट करेंगे, यूनिवर्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है. आप देखेंगे कि आपको वो सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे. टाइम बहुत कम है, मैं बोलने जाऊंगी तो मैं बहुत देर तक बोलती रहूंगी, बट सिर्फ यही कहूंगी कि अपने पे सेल्फ कंपैशन पे काम करिए. और सेल्फ कंपैशन में मेडिटेशन एक रास्ता मिल जाता है जब हमको, उससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता हमारी लाइफ में. और प्लीज अपने ब्रेथ वर्क पे ध्यान दीजिएगा. हमारे जो ब्रेथ वर्क है वो हमारा प्राणा है. अगर हम अपने ब्रेथ वर्क पे ध्यान देते हैं, आपने देखा होगा जब कोई घबरा जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ना पहले आराम से बैठो, ठीक से सांस लो. क्योंकि जब हम थोड़ी सी गहरी सांस लेते हैं तो हम अपने शरीर को ये मैसेज भेज रहे हैं सब ठीक है, सब सेफ है. अगर आप बहुत चीजें घूम कर पहुंचेंगे तो आपकी ब्रेथ डीप होने लगेगी. अगर आप वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं थोड़ी सी अपनी ब्रेथ को डीप कर लीजिएगा. उससे क्या होगा कि आपका ध्यान की क्वालिटी बेटर हो जाएगी, आपका ब्रेन शांत रहेगा और आपके शरीर में, नहीं तो क्या होता है, अगर हम घबराहट में होते हैं तो हमारे सारे जितने हार्मोन्स, हमारे जितने केमिकल्स हैं वो सब भाग के पहुंच जाते हैं. कुछ गड़बड़ है, चलो कुछ गड़बड़ हो रही है, खाना ठीक से मत पचाओ, कुछ मत करो, पहले इसको बचाओ, कुछ गड़बड़ है, इतनी तेज तेज सांस ले रहे हैं. पर जैसे हम धीरे सांस लेना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं नहीं सब ठीक है, चलो चलो अपना काम करो. सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स अपना काम ठीक से करना शुरू कर देते हैं. सो my humble request and my blessing to all of you on Women's Day is that we all start looking after our inner self better. Om Shanti.